लास्ट पार्ट के एंड में वाइट ने पार्क को एब्सोल्यूट डेथ डैगर से वो मार दिया होता है। पार्क के चारों तरफ डार्कनेस है वो आ चुकी होती है। इस डार्कनेस के अंदर पार्क की जो कॉन्शियसनेस होती है वो फेड होने लग चुकी होती है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए कह रहा होता है मैं इस तरह से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। मैं हेवनली डीमन है उनका सक्सेसर हूँ। वो अपना हेवनली डीमन रूलर से डिसेंड होती है, उसे यूज़ है वो करता है। इसे यूज़ करते हुए आसपास में जो भी होता है वो तुम्हारे घुटनों पर वो आ जाता है, लेकिन पार्क ये जो अब जिस गोले के अंदर होता है डार्कनेस के उससे बाहर है वो नहीं निकल पाया होता है। इसे यूज करने के बाद भी ये जो नाइट होता है वो ये देखते हुए कहने लगता है ये एक सिंगुलैरिटी है, मेरे को पता है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट डेथ की टेरिटरी है उसके अंदर मूव कैसे कर सकता है। जोनाथन ये देखते हुए कह रहे होते हैं ये किस तरह का बैरियर है जो हेवनली डीमन रूलर डिसेंड है उससे भी यूज करते हुए ये बाहर है वो नहीं आ सकता है। व्हाइट चिल्लाते हुए कहने लगे थे तुम्हें जितना स्ट्रगल करना है कर लो, लेकिन अंत में तुम जिसे फेस करोगे वो सिर्फ डेथ होएगी। पार्क के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर ये सब है वो पड़ रहा होता है इसके अंदर ही। तो जोनाथन भी ये जो पार्क जिस बैरियर के अंदर होता है उसके अंदर जाने हैं वो लगते हैं, लेकिन वो इस बैरियर के अंदर है वो जा नहीं पाते हैं। ये देखते हुए वो कह रहे होते हैं कि मैं अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ, ये क्या है। एब्सोल्यूट डेथ डैगर अपना काम है वो कर रहा होता है पार्क को मारने का। पार्क को काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है, लेकिन इसी के बाद पार्क जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक दूसरी ही कोई जगह होती है उधर पाता है। उसके चारों तरफ सिर्फ ये जो अब माउंटेन होता है ना पूरी डेड बॉडीज का वो होता है, और उसे सामने ये जो एब्सोल्यूट डेथ डैगर होता है वो दिखाई देता है काफी ज्यादा बड़ी फॉर्म में, जिसको काफी ज्यादा चेनों से वो बांध रखा गया होता है। पार्क ये देखने के बाद ये जो अब चेन होती है ना जिसने इस डैगर को पकड़ रखा होता है उसे थोड़ा छूने वो जा रहा होता है। इतने में पीछे एक बच्चा है वो आ चुका होता है और कह देता है कि उधर रुक जाओ, तुम उसे छुओ मत। तुम पार्क ने उसे असल में छुआ भी है वो नहीं होता है, और ये जो बच्चा होता है वो चिल्लाने लगता है, कह रहा होता है कि मेरे को इस जगह पे अकेला है वो छोड़ दो। ये बच्चा पार्क से और भी कहने लगता है कि तुम इस जगह पे बिना मरे हुए कैसे आ गए। पार्क सोचने लगता है अच्छा तो ये एक ऐसी जगह है जिस जगह पे हम मरे हुए लोग हैं ना वो आ सकते हैं क्या। ये जो बच्चा होता है वो और भी अब कहने लगता है कि इसे जो है ना अभी तक मरे वो जाना चाहिए था इस जगह पे, सिर्फ वही जो एक लौता पर्सन है ना वो बिना मरे है वो आ पाया है आज तक। इतने में पार्क ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि सब भूल जाओ, हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है वो ढूंढना होगा साथ में। लेकिन इतने में ये जो बच्चे की कॉन्शियसनेस होती है वो पार्क के अंदर वो घुसने लगती है। इसका मतलब पार्क की जो बच्चे की ओल्ड मेमोरीज होती है उन्हें देख है वो पा रहा होता है। उसके अंदर उसे दिखता है कि ये जो बच्चा एक जेल के अंदर है वो होता है, वहां पे किंग इस बच्चे से मिलने वो आया होता है। कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें अपना ख्याल है वो रखा है काफी टाइम तक, तो तुम अब मेरे को बिलोंग है वो करते हो। ये बच्चा रोते हुए कहने लगता है कि मैं ऐसा है वो नहीं चाहता हूँ, मैं इस वर्ल्ड में किसी को भी इस तरह से चोट है वो नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो किंग होता है वो कहने लगता है कि तुम इस जगह पे पैदा ही एक डिमोनिक वेपन है वो बनने के लिए वो हुए हो, और तुम्हारा जो पर्पस है इस लाइफ में वो ऑलरेडी डिसाइड है वो हो चुका है, और ये जो मैं कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली ये जो वर्ल्ड है उसके लिए ये वो है। ये बच्चा थोड़ा रोते हुए कहने लगता है कि नहीं प्लीज इसे अब रोक दो तुम। लेकिन ये जो किंग होते हैं वो इस बच्चे को पकड़ते हुए इसकी जो अब फिजिकल बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय वो कर देते हैं, और इसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे ये जो एब्सोल्यूट डेथ डैगर होता है उसके अंदर कैद है वो कर देते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि तुम अब मेरे से बिल्कुल भी है वो भाग नहीं सकते, तुम्हें अपना जो फेथ है उसे एक्सेप्ट है वो कर लेना चाहिए। पार्क ने इस बच्चे की मेमोरीज देख ली होती है और वो प्रेजेंट में आते हुए कह रहा होता है कि ये जो बच्चा है ये सही में काफी ज्यादा बेचारा है। इसी के बाद वो ये जो चेन होती है उसे पकड़ है वो लेता है। ये बच्चा चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें उसे टच है वो नहीं करना है। पार्क उस बच्चे से कहने लगता है कि तुम ये जो जगह इससे बाहर जाना चाहते हो ना, लेकिन ये बच्चा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये जो चेन सही ने कोई भी कट है वो नहीं कर सकता है, ये एक सील है जिसको मेरे ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना इस वर्ल्ड के अंदर उसके द्वारा है वो लगाई गई है। पार्क कह देता है कि मैं इस जगह पे बिना मरे आ गया ना। ये सुनते ही बच्चा थोड़ा शांत है वो हो चुका होता है। पार्क उससे और भी कहने लगता है कि मैं ये जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना उसे असल में जानता हूँ, जब तक वो इस जगह पे है ना ये जो तुम जिसकी बात कर रहे हो वो बिल्कुल भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट है वो हो ही नहीं सकता है। इसी बीच में पार्क अपनी ढेर सारी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे अपने एक हाथ में वो डालने लगता है, और ये जो चेन होती है ना उसे तोड़ने वो लग चुका होता है। पार्क ये चेन तोड़ रहा होता है तो ये बच्चा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ये जो बंदा है ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पार्क चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है ना उसका डिसाइपल हूँ, इसका मतलब है कि इवेंचुअली मैं उन्हें सरपास करके और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो बन जाऊंगा। पार्क ने इसी बीच में फाइनली ये जो चेन्स होती है ना उन्हें पूरी तरह से तोड़ है वो दिया होता है। इसी तरह से ये जो अब किंग के द्वारा इस डैगर को सील किया गया होता है उसकी सील है वो टूट चुकी होती है। इसका मतलब इस बच्चे को सील किया गया होता है वो भी है वो टूट चुकी होती है।
होती है। ये पार्क उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह देता है कि तुम मेरे साथ है वो आओ, इस जगह से हम बाहर है वो चलते हैं। और हाँ, जिसने तुम्हारे साथ ये किया है मैं उसे बिल्कुल भी है वो छोड़ूंगा नहीं। ये जो बच्चा होता है वो भी पार्क से अब हाथ है वो मिला लेता है और सोच रहा होता है कि ये जो है ना, ये अगर ये है तो ये चीज़ इम्पॉसिबल भी है वो हो सकती है। दूसरी तरफ पार्क की जो फिजिकल बॉडी होती है वो बाहर ये जो डार्कनेस होती है उसके अंदर डिस्ट्रॉय है वो होने वाली होती है। जोनाथन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है वो हो रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मेरे पास एक रियल बॉडी नहीं है, ये सही में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन मैं इस तरह से अपने जो डिसाइपल है उसे बिल्कुल भी है वो खो नहीं सकता हूँ। व्हाइट चिल्लाते हुए पार्क से कहने लगती है मेरे को नहीं पता तुम इतने देर तक सर्वाइव है वो कैसे कर पाए, लेकिन यही तुम्हारा अंत है। सही में आज तक कोई भी इतना देर तक सर्वाइव है वो नहीं कर पाया इसके अंदर। जोनाथन भी चिल्ला रहे होते हैं पार्क, लेकिन पार्क जिस डार्कनेस के बैरियर के अंदर होता है वो एकदम से काफी ज्यादा ब्लास्ट है वो कर जाता है। नाइट ये देखते हुए कह देता है कि ओवर है वो हो चुका है, लेकिन इतने में व्हाइट और नाइट देख लेते हैं कि पार्क ये सारी जो एनर्जी होती है उनके बीच में से जिंदा बाहर है वो निकल चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लेट किया होता ना तो मैं अभी मर ही है वो जाता। जोनाथन चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ए तूने इस तरह से अपनी बॉडी है उसको पूरी तरह से ब्लड में कैसे कवर कर लिया है। पार्क कह देता है कि सॉरी मास्टर, लेकिन इस टाइम पे मैं सही में काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में हूँ। जोनाथन चिल्लाते हुए पार्क से कहने लगते हैं तू मेरे से थोड़ा पिटना डिजर्व है वो करता है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इस तरह से मेरे को चिंता है वो करवाने लग गया। पार्क उनसे अब सॉरी है वो बोल रहा होता है। नाइट ये देखते कह रहा होता है कि जो बंदा है इसके साथ दिक्कत क्या है। नाइट पार्क की तरफ अटैक करने के लिए वो बढ़ चुका होता है। पार्क जल्दी से अपना माना इनहेल करता है और वो काफी ज्यादा जल्दी से नाइट के सामने जाके अपना जो ड्रीम पैक्ट होता है वो उसके ऊपर है वो मार देता है। ये ड्रीम पैक्ट लगने के बाद नाइट सही में काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाता है और वो कह रहा होता है कि ये जो एक्सक्लूसिव पावर है माना के साथ अपना ड्रीम पैक्ट मिक्स करने की वो सही में काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसे ब्लॉक है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। व्हाइट पार्क की तरफ आ रही होती है और वो अपना ये जो अब अर्थ का कोई अटैक होता है ना स्पाइक से निकालने वाला वो पार्क पे कर देती है, लेकिन पार्क ने उसे डॉज कर लिया होता है। वो लगातार पार्क को मार रही होती है, लेकिन पार्क उसको सारे डॉज करते हुए उसके मुंह के सामने वो आ चुका होता है और उसने उस लड़की को मारा भी होता है। वो लड़की अपना अम्ब्रेला यूज करते हुए बचते हुए वहां से वो निकल चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ये जो नाइट है ना उससे भी फास्टर है वो हो चुका है। इतने में पार्क उसके पीछे भी है वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये जो अंगूठी तुम्हें दिखाई दे रही है इसे तुम पहचान सकती हो क्या। ये लड़की इस अंगूठी को देखते हुए सोच रही होती है कि मेरे को लगता है कि मैंने इसे कहीं पे पहले वो देखा है। पार्क कह देता है कि ये वो बच्चा है जिसको तुम लोगों ने टॉर्चर है वो किया था, तो इसका पे बैक है वो तुम करो। पार्क अपना एनर्जी ब्लास्ट करते हुए ये जो लड़की होती है उसे पूरी तरह से मारी है वो देता है। दूसरी तरफ नाइट की भी हालत काफी ज्यादा सही है वो नहीं होती है। वो अपना एक एलिक्सर होता है उसे बाहर है वो निकाल लिया होता है। कह रहा होता है ये इमोर्टल्स ट्रांसेंट है, अगर मैं ये एलिक्सर खा लेता हूँ तो मेरी जो बॉडी है ना वो अब 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाएगी, लेकिन इसके बाद मैं बिल्कुल भी मूव है वो नहीं कर पाऊंगा 1 साल तक। लेकिन फिर भी वो ये जो अब एलिक्सर होता है उसे खाया वो लेता है। उसे खाते ही उसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो हो जाती है। उसकी जो अब लिमिट होती है उनसे 3 टाइम वो स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका होता है। नाइट चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब आजा तू पार्क, लेकिन पार्क उसके मुंह पे काफी ज्यादा जल्दी से आके एक पंच है वो मार देता है और नाइट तो ये पंच लेने के बाद काफी ज्यादा दूर है वो फिक जाता है। पार्क फॉलिंग हेवन यूज करते हुए नाइट के मुंह के सामने दोबारा है वो चले जाता है और वो इस बार वो जो बच्चा होता है ना हाली उसको अपने हाथ पे कोट है वो कर लेता है और ड्रीम पैक्ट इसी हाथ से यूज है वो कर देता है। पार्क ने नाइट से अपना जो हाथ होता है उसे बाहर है वो निकाल लिया होता है और वो जो हाली बच्चा होता है ना वो अपना अब पार्क का एक आर्मर है वो बन चुका होता है। वो कह रहा होता है कि थैंक यू पार्क, मैं सही में काफी ज्यादा अच्छा फील है वो अब कर रहा हूँ। और ये जो नाइट होता है वो इस जगह पे मर है वो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है पार्क को ये जो बच्चा मिला होता है इसका नाम हाली होता है। ये अब लेवल 1 का है वो होता है, इसे मैक्सिमम पार्क लेवल 3 तक है वो ले जा सकता है। ये एक ईगो टाइप की रिंग है ना वो है जो अब पार्क के पास है वो आ चुकी है। इसका रैंक A+ है और ये मैक्स S रैंक तक है वो जा सकती है। और ये जो रिंग है ना वो इसकी एबिलिटी कुछ इस तरह से है कि पार्क इसका जो ओनर यानी पार्क है वो कुछ भी अपना इसे बनाना चाहेगा वो बना है वो सकता है और जितना ज्यादा लेवल हाली का हो जाएगा पार्क उतना ज्यादा इसे और अच्छे से यूज है वो कर पाएगा।
हाली जो हाथ के ऊपर कोट हुआ होता है पार्क के, वो अब दोबारा से नॉर्मल अपनी रिंग है वो बन चुका होता है। जोनाथन भी उसकी ये जो रिंग होती है उसे देख लेते हैं और पार्क से कह देते हैं कि सही में कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। पार्क कहने लगता है मार्शल आर्टिस्ट लोग होते हैं उनको भी इस तरह से जो अब काफ़ी ज़्यादा पावर ये सब है वो मिलती रहती है, लेकिन जोनाथन कह देते हैं कि तुम्हें सही में कुछ ज़्यादा ही है वो मिल रही है वो सब कुछ। पार्क ने असल में ये जो नाइट होता है उसे मारा है वो नहीं होता है, जिंदा छोड़ दिया होता है। कह रहा होता है कि मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये सब है वो पूछने हैं, जैसे कि ये जो डंजन्स हैं उन्हें बनाया क्यों गया है, उन्हें अर्थ से कनेक्ट है वो क्यों किया गया है, और इन लोगों का असल में फाइनल गोल क्या है। जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि कोई टॉर्चर तकनीक मेरे से सीखना चाहते हो क्या, लेकिन पार्क उनकी ये बात को इग्नोर करता हुआ अब ये जो हाली होता है उसे बाहर है वो निकाल लेता है, और यहाँ पे हाली जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में बाहर है वो आ चुका होता है। जोनाथन उसके करीब जाके उसे घूर है वो रहे होते हैं। इसी के बाद पार्क के पीछे वो चला गया होता है। हाली वो कह रहा होता है कि ये जो ग्रैंडपा है वो सही में काफी ज्यादा डरावने हैं। हाली डर रहा होता है, लेकिन पार्क ने उसे समझा लिया होता है। हाली जाके सीधे ये जो जोनाथन होते हैं उनके सामने हेलो करके अपने आप को हाली है वो बता दिया होता है। पार्क जोनाथन से कह देता है कि ये जो बच्चा है ना वो असल में वही डैगर है जो कुछ टाइम पहले वो यूज हुआ था, और इस टाइम पे ये अपनी ट्रू फॉर्म में वो उस पे आ चुका है। ये सुनते ही जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं कि वो जो डैगर था ना वो खुद एक डेथ है ना वो था, और तुम इस जगह पे असल में सोच क्या रहे थे। पार्क कहने लगता है कि असल में हाली ने ये सब कुछ अपने आप से वो किया नहीं है, उसको असल में इस सब के लिए फोर्स से वो किया गया था। जोनाथन कहने लगते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता है कि आगे जाके वो क्या करेगा, लेकिन पार्क कहने लगता है कि जो बच्चा है ना ये काफी ज्यादा बेचारा बच्चा है जिसको अब यूज है वो किया गया है इसकी पूरी जिंदगी भर। जोनाथन ये सुनने के बाद हाली को अपने करीब है वो बुलाते हैं। हाली को थोड़ा डर लग रहा होता है तो वो मना कर रहा होता है, लेकिन पार्क उसे समझा देता है कि ये कोई भी स्कैरी पर्सन है वो बिल्कुल नहीं है, तुम उनके पास है वो जा सकते हो। हाली सीधे ये जो जोनाथन होते हैं उनके पास गया होता है। जोनाथन उसके सर पे हाथ रखते हुए उसकी जो बॉडी के ऊपर सिंबल्स बने होते हैं ना इतने सारे, उन्हें गायब है वो कर देते हैं। हाली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके शरीर के ऊपर इतने ज्यादा जो सिंबल्स थे वो गायब है वो हो चुके हैं। जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं कि मैंने एक बहुत ज्यादा छोटा सा पार्ट इरेज है वो किया है, तुम ऐसा मान सकते हो कि जो बच्चे की छोटी सी बॉडी है इसने बहुत सारे लोगों की जान है वो ली है, इतना जाने ली है तुम उसे एक समुद्र है वो मान सकते हो। मैंने इसका ऊपर से एक जो अब कुछ बूंदे पानी है वो निकाल दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्किन के ऊपर इतने ज्यादा सिंबल से वो गायब है वो हो चुके हैं, वो साफ हो चुकी है। पार्क उनसे कहने लगता है कि मैं इसकी हेल्प है वो करूंगा कि ये सारी ये जो चीजें है ना उनसे कम्प्लीटली फ्री है वो हो जाए। पार्क कह देता है हाली से कि तुम्हें पता है कि इस जगह से बाहर जाने का रास्ता क्या है। हाली पार्क को ये जो अम्ब्रेला होता है ना व्हाइट का वो है वो दिखा देता है। इसी बात पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अरमांड ये जो पोर्टल जिसके अंदर पार्क गया होता है उसी के बाहर अभी भी इंतजार है वो कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इस जगह पे मैं कितना ज्यादा हेल्पलेस हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता। इतने में ये जो पोर्टल होता है इसमें से पार्क बाहर है वो आ चुका होता है। वो नाइट को भी अपने साथ है वो बाहर लाया होता है। पार्क अरमांड एक दूसरे से मिल है वो चुके होते हैं। उसने नाइट को नीचे रख दिया होता है और कह रहा होता है कि मेरे को लगता है कि इसे मैं वापस लाया हूँ तो ये जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है वो उनके पास ही चला जाएगा तो काफी ज्यादा अच्छा है वो रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसी के बाद पार्क की जो अब अम्ब्रेला होता है ना व्हाइट का उसे भी अरमांड को है वो दे देता है। कह रहा होता है कि ये जो डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी है वो काफी सारी चीजों पे रिसर्च करती है, उनको ये काफी ज्यादा सही है वो लग सकता है। अरमांड कहने लगते हैं कि एक ऐसा आइटम जो अपना डंजन्स पोर्टल्स ये सब है वो बना सकता है, ये सही में काफी ज्यादा यूजफुल है वो होगा। अरमांड ने इस पे रिसर्च करी तो इतने में अरमांड पार्क का कुछ नीचे सामान है वो देख लेते हैं और वो कह देते हैं कि जिस तरह से मैं देख सकता हूँ तुम्हारे कपड़े हैं वो गायब हो रखे हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो फाइट है उस जगह पे काफी ज्यादा इंटेंस है वो हुई है। पार्क कह देता है थोड़ा हंसते हुए कि अरे हाँ मैं जो है ना इसे बिल्कुल भी रियलाइज है वो नहीं किया क्योंकि मैं फाइट करने में काफी बिजी था। अरमांड पार्क का ये जो सामान होता है उसे और ज्यादा अच्छे से वो देखते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हें इधर बिल्कुल भी अब इसे कवर करने की नीड है वो लगी ही नहीं होगी क्योंकि इस जगह पे कुछ भी शर्म करने के लिए है ही नहीं। लेकिन अरमांड फिर अपनी जैकेट होती है उसे पार्क को नीचे पहनाने वो लगते हैं। कह रहे होते हैं कि मेरे को पता है तुम अपना ये जो सामान है इसके लिए काफी ज्यादा प्राउड हो, लेकिन काफी लोग इस जगह पे आने वाले हैं तो हमें हमारा जो हीरो है उसकी लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट है वो करना होगा। अरमांड ने जैसे ही पार्क को ये पहनाया होता है काफी सारे ये जो मीडिया के लोग होते हैं ना वो भी वहां पे भगे चले वो आ चुके होते हैं। वो पार्क से कह रहे होते हैं कि क्या तुम ही हो जिसने ये जो हेनरिक था उसे हराया था, और हमने सुना था कि एक मॉन्स्टर भी अपीयर है वो हुआ था। इसी के नेक्स्ट सीन में अभी में कुछ टाइम बाद के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। पार्क न्यूज में वो चल रहा होता है, उसको बताया जा रहा होता है कि वो साउथ कोरिया का गार्डियन है, हंटर पार्क प्रोटेक्ट किया है उसने
हैं साउथ कोरिया को। एक और टाइम में जोनाथन पार्क की जो न्यूज़ होती है वो देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये जो अरमांड था, अगर उसने ये जो अननेसेसरी चीज़ थी ना वो अब नहीं करी होती तो ये जो पार्क था ना, ये अपनी नीचे की जो बॉडी है ना उसे दिखा देता, ये पूरा नंगा ही है वो हो जाता। ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है वो नहीं है। पार्क उस जगह पे थोड़ा अपना बेड पे सोया वो रहा होता है। जोनाथन उससे कह देते हैं कि ये ऑलरेडी आफ्टरनून है, वो हो चुका है, अपना उठ जा तू। और वो थोड़ा हंसते हुए कहने लगते हैं कि ज़रा देखो तुम, ये जो है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा फील है वो कर रहा होगा कि इसे अपना जो अब नीचे का सामान था वो शो ऑफ है वो करना चाहिए था, इसीलिए ये अपना जो कपड़े हैं ना उन्हें अभी है वो पहन नहीं रहा है। पार्क चिल्लाते हुए कहने लगता है ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका था और मैं थोड़ा आँखी है वो लग चुकी थी। जोनाथन पार्क के और भी मजे लेते हुए कह रहे होते हैं कि सही में काफ़ी ज़्यादा सही बात नहीं है कि नीचे का तुम्हारा जो सामान था उन्हें कपड़ों के द्वारा कवर है वो किया गया था, अगर कुछ भी नहीं पहने होते ना तब ये और ज़्यादा फन है वो होता। लेकिन पार्क थोड़ा गुस्से में अब बेड पे लेट है वो जाता है। ये जो हाली होता है वो पार्क की तरफ जाते हुए कह रहा होता है पार्क तुम गुस्सा हो क्या, लेकिन इतने में ये जो जोनाथन होते हैं वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहने लगते हैं कि सही में काफ़ी ज़्यादा दुखी है वो होगा क्योंकि ये अपना जो सामान था उसे शो ऑफ है वो नहीं कर पाया, इसे अकेला है वो छोड़ दो। ये सुनते ही पार्क को गुस्सा आता है, वो उनके तरफ एक पिलो फेंक के वो मार देता है। जोनाथन और भी मजे लेते हुए कह रहे होते हैं कि इस जगह पे हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है वो हो चुके हैं, अगर तुम पूरे घर में नंगा घूमना चाहते हो तो तुम घूमे वो सकते हो, और इस जगह पे अब कोई तुम्हारा देख नहीं रहा है तो हम ही है वो देख लेंगे तुम्हारे लिए। इसी के मजाक मस्ती के कुछ टाइम बाद जोनाथन पार्क के साइड में वो बैठ रखे होते हैं और पार्क से कह देते हैं कि पार्क मेरे को तुमसे कुछ है वो कहना है। ये सुनते ही पार्क बैठ जाता है और कहता है कि यस मास्टर। जोनाथन उससे कह देते हैं कि मेरे लिए रामेन है वो बना दो, खाने का मन है वो कर रहा है। ये सुनते ही पार्क थोड़ा फ्रस्ट्रेट है वो हो जाता है और कह रहा होता है कि अब हमारे पास एक न्यू फैमिली मेम्बर है वो आ चुका है, तो आज मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो खिलाऊंगा इस वर्ल्ड की न्यू। और वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर है वो करने लगता है ऑनलाइन। इसी के बाद इनका जो ऑर्डर किया वो सामान होता है वो घर पे आ भी है वो चुका होता है। जोनाथन को पार्क ने कुछ अच्छा सा खिलाया होता है, वो कह रहे होता है कि सही में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। वो दोबारा से इन्हें एक नूडल्स भी है वो खिलाता है, ये भी उन्हें सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छे है वो लग जाते हैं। ये जो हाली होता है वो कुछ भी है वो खा नहीं रहा होता है, जिसे देखने के बाद जोनाथन जो होते हैं वो कह देते हैं कि मैं इसे वो खिला दूंगा। वो अपना ये जो लेग पीस होता है उसे उड़ाते हुए हाली के हाथ में वो दे देते हैं और पार्क की देखते हुए कहने लगता है मास्टर क्या आप साइकिक पावर है उसे यूज़ है वो कर सकते हो। हाँ, जिस तरह से आपने ये जो अब चिकन लेग पीस था उसे ऐसे ही हवा में वो उड़ा दिया बिना अपने हाथ को यूज़ करे हुए। जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं अच्छा तो तुम मार्शल शिफ्ट है उसकी बात है वो कर रहे हो, तुम सही में टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है वो पूछते हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये सिखाया नहीं था क्या, ये तकनीक है जिससे तुम अपने वर्चुअल हैंड है उन्हें बना सकते हो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, और जिस तरह के तुम लेवल पे हो तुम इसे यूज़ है वो कर सकते हो। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अब जोनाथन होते हैं वो हाली के साथ थोड़ा खेल है वो रहे होते हैं। पार्क इन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो हाली है उसकी एग्जिस्टेंस इस तरह से कि तुम्हें इसे डरना है वो चाहिए, लेकिन ये इसके साथ ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे ही इनका ग्रैंड सनी है ना वो हो। हाली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है वो होगा। इतने में पार्क को याद आने लगता है कि जोनाथन को जब उसने अपना मास्टर बनने के लिए बोला था तब जोनाथन ने उससे बोला था कि जब तुम एक बार एस रैंक वाले हंटर बन जाओगे तब मैं यहाँ से वापस जाने का रास्ता है वो ढूंढने लगूंगा। जोनाथन ने ये तब बोला था जब पार्क ने उन्हें अपना डिसाइपल है वो बनाने के लिए वो बोला था। और ये जो पार्क होता है वो अपना प्रेजेंट में आके कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी एक एस रैंक वाला हंटर है वो बन चुका हूँ, लेकिन हमने कोई भी चीज़ इसके बारे में पता है वो नहीं लगा पाई है, लेकिन मास्टर ने इसके बारे में मेरे से कुछ भी कहा नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरे पे ट्रस्ट है वो करते हैं। तो वो थोड़ा झुकते हुए जोनाथन के सामने अपना मनी मन कह रहा होता है थैंक यू मास्टर, मैं अपना ये जो प्रॉमिस है उसे डेफिनेटली रखना है वो वाला हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किंग के सामने एक बंदा आ चुका होता है। वो बंदा किंग से कहने लगता है ये प्रोबेबली फर्स्ट टाइम होगा कि कोई चीज़ तुमसे वो ली गई है। किंग कहने लगते हैं कि ये जो सिंगुलैरिटी नाम की चीज़ें हैं ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, और ये जो हाल ही है ना उसने मेरे को एस्केप है वो कर लिया है, जबकि मैंने उसे अपना ये इस तरह से पकड़ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो मेरे से भाग है वो गया है। और मैंने उसके ऊपर ये जो फियर प्लांट किया था ना वो भी अब यहाँ से गायब है वो हो चुका है। ये अब असल में हुआ क्या, फियर मतलब उसने ये जो अब हाल ही था उसके ऊपर काफ़ी सारे सिंबल्स ये सब है वो बना रखे थे, वो जो सिंबल्स थे उसे तो जोनाथन ने वो हटा दिया होता है। इसी किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये जो सिंबल्स लगाए थे हाली के ऊपर वो असल में हट कैसे गए। ये जो सामने बंदा होता है वो कहने लगता है तुम्हारा एक सबऑर्डिनेट मर गया है उसके बारे में क्या, लेकिन ये जो किंग होते हैं वो उससे कह देते हैं कि सिंगुलैरिटी ने कि नाइट को मारा है वो बिल्कुल नहीं है, उसे अब जिंदा कैप्चर
कैप्चर है वो किया है। ये सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है तो मैं नहीं लगता है ये चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा अच्छी है वो नहीं रहेगी। अगर नाइट ने हमारे बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी तो किंग इस बंदे की बात काटते हुए कहने लगते हैं कि अगर उन्होंने उसको अब मुंह है वो खुलवा दिया तो ये जो ह्यूमंस लोग हैं वो नाइट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसे पता है वो कर लेंगे। अब उन्होंने उसे जिंदा जो कैप्चर किया है लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा ईजिली अपना मुंह है वो खुलवा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो सामने बंदा होता है वो कहने लगता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा काम हो इस सिचुएशन में। किंग उस बंदे से कहने लगते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट है ना वो है इस नाइट से बदलने के लिए। ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है वो कह देता है कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो और वहाँ से वो चले जाता है। और उस बंदे के जाने के बाद ये जो किंग होता है वो अकेले होता है तो वो खिड़की के पास जाके कहने लगते हैं कि ज़रा सोचो तो ये जो हाल लिए उसने मेरे को लीव है वो कर दिया है। ये जो पार्क है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डंजन स्ट्रेटेजी कमेटी के अंदर नाइट को टॉर्चर है वो किया जा रहा होता है ताकि वो अपना मुंह है वो खोल दे। इसका इंचार्ज आइजैक है वो होता है। आइजैक से नाइट से कहने लगता है बच्चे मेरे साथ एक डील है वो बनाएगा क्या, तेरा जो भी सपना होएगा वो मैं तेरे को दिला वो सकता हूँ, कुछ भी मांगेगा वो मैं है वो दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद आइजैक उससे कह देता है तो क्या तुम मेरे को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो बना सकते हो। इस पे नाइट उससे कह देता है हाँ वो तो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ है ना करने के लिए। लेकिन इतने में आइजैक उससे कह देता है तो मैं किंग है वो बन जाऊंगा। ये सुनते ही नाइट को गुस्सा आ जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। आइजैक एक बटन है वो दबा देता है। ये दबाते ही एक शॉक है ना वो लग जाता है नाइट को काफी ज्यादा तेजी से। आइजैक और भी उससे कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा जैसा एक इनोसेंट बंदा है उसके साथ इधर उधर करने की कोशिश है वो कर रहे हो। और वैसे मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है वो बनने वो वाला हूँ क्योंकि मैं असल में एक सिंगुलैरिटी हूँ। सिंगुलैरिटी सुनते ही जो नाइट होता है वो थोड़ा हैरान होता है और वो कह देता है तुम सिंगुलैरिटी हो। वो अपने मनी मन भी कह रहा होता है कि जरा देखो तो इनके पास ऑलरेडी 2 सिंगुलैरिटी है वो आ चुकी है। नाइट काफी ज्यादा हंसने वो लग जाता है। इसी के बाद काफी ज्यादा हंस रहा होता है। आइजैक ये देख के कहने लगता है कि ये पागल हो गया क्या। आइजैक नाइट से बोल भी देता है कि तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। नाइट काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है कि मैं हंस कैसे नहीं सकता कि तुम कह रहे हो कि तुम जैसा एक बंदा है वो असल में एक सिंगुलैरिटी है। अगर कोई सिंगुलैरिटी होता है ना उसे पार्क के सिमिलर लेवल पे तो होना ही चाहिए। ये सुनने के बाद आइजैक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कह देता है कि मैं उसको किसी ना किसी दिन सरपास है वो कर लूंगा। लेकिन ये जो नाइट होता है वो कह देता है रियली अभी जब हम बात कर रहे हैं ना इस टाइम पे वो ग्रो है वो हो रहा होगा। मैं जब उससे फाइट कर रहा था तब भी वो उसी के बीच में और ज्यादा ग्रो है वो हो रहा था और तुम जैसा जो बंदा है वो कभी भी उसके क्लोज वो नहीं पहुंच पाए। आइजैक गुस्से में इसे शौक है वो देने जा रहा होता है बटन दबा के। लेकिन इतने में वहां पे ये जो रेवन है वो आ चुके होते हैं। उसे रोक के वहां से जाने के लिए वो कह देते हैं और आइजैक वहां से चला भी है वो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जो नाइट होता है वो रेवन से कहने लगता है तुमने उसे रोका क्यों नहीं, जो मन था उसे वो करने देते, या फिर तुमने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि मेरे को टॉर्चर करने के बाद तुम्हें कुछ भी है वो मिलेगा नहीं। और हाँ मेरे जो लोग हैं ना वो बहुत जल्दी मेरे लिए आने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम मेरे को यहाँ से वो जाने दो अभी। लेकिन ये जो रेवन होते हैं वो उससे कह देते हैं वो आने वाले हैं तुम्हें सेव करने के लिए, ये ऐसा होने नहीं वाला है, तुम्हें अबेंडेंट वो कर दिया है। नाइट ये सुन के थोड़ा शांत हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जैसा सिर्फ एक ह्यूमन है उसे इसके बारे में क्या पता होगा। ये जो अब रेवन होते हैं वो इसे शौक है वो दे देते हैं। नाइट अभी भी कह रहा होता है कि ये जो है ना ये कुछ भी है, किंग ऐसा कभी नहीं करेंगे। रेवन नाइट से कहने लगते हैं मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं ये जो बहुत सारे वर्जन के टाइम होते हैं उन्हें देख है वो सकता हूँ और जितने भी मैंने टाइम सिचुएशन ये सब है वो देख रखी है उनके अंदर किंग तुम्हें सेव करने के लिए बिल्कुल भी है वो नहीं आया है। नाइट ये सुनने के बाद नियोमान है वो कहता है और वो काफी ज्यादा हंसने वो लग जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम नियोमान हो। नाइट अब ये जो रेवन होते हैं उनसे कहने लगता है कि अगर तुम नियोमान हो ना तो तुम ये जो कह रहे हो वो सही है कि किंग जो है वो प्रोबेबली इस जगह पे आए हैं वो नहीं है। रेवन उससे कहने लगते हैं कि जो नियोमान है वो असल में है कौन, तुम मेरे को उसके नाम से वो क्यों बुला रहे हो। लेकिन ये जो अब नाइट होता है वो अपना आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट है वो करने लगता है काफी ज्यादा तेजी से। रेवन उसे रोकने की तो कोशिश करते हैं लेकिन ये जो नाइट होता है वो अपने आप को पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट है वो कर लेता है और रेवन भी इसी के बाद अपना आगे वो चलने लगता है। वो अपनी टाइम वाली जो एबिलिटी होती है उसे यूज करते हुए टाइम में पीछे वो चले जाते हैं जब नाइट ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट है वो नहीं किया था तब। और यहाँ पे वो दोबारा से नाइट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा होता है। लेकिन इतने में ये जो अब रेवन होते हैं वो सीधे आके अपना ये जो नाइट होता है उसे मार देते हैं इससे पहले वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे। रेवन अब थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि मैंने बहुत सारे जो फ्यूचर्स थे उन्हें देखा था लेकिन उसके अंदर कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये अपने
आप को एक्सप्लोड है वो कर रहा है, इसका मतलब है कि मैंने इस तरह का एक फ्यूचर है उसे क्रिएट कर दिया है जिसको मैंने ऑलरेडी देख है वो नहीं पाया हूँ। मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये वर्ल्ड पूरा ऊपर नीचे हो जाए, सारी जो फ्यूचर होंगे उन्हें देखना है वो होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोनाथन अपने आप को एक दूसरी जगह पे ये वो पाता है। इस जगह को देखते हुए वो कह रहे होते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पे 50 साल पहले ये जो मुरिम अलायंस थी उन्होंने एक जो अपना ट्रैप है वो सेट किया था, उसके अंदर हम जो है ना वो फंस चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ, क्या उन्हें ये जो मुरिम है उसके अंदर दोबारा भेज दिया गया है। इतने में जोनाथन के पीछे एक बंदा है वो आ चुका होता है, इसका नाम सीओ ली है। इस बंदे को देखते हुए जोनाथन अपने मन ही मन कह रहे होते हैं ये स्पीयर डीमन सीओ ली है वो है, ये सबसे ज्यादा मेरा जो क्लोजेस्ट सबॉर्डिनेट था ना वो था ये जो 10 डीमंस थे उनके अंदर। ये जो सीओ ली है वो कह देता है कि मैं ऑलरेडी है वो मर चुका हूँ। इसी के बाद हमें जोनाथन और इसका थोड़ा पास्ट है वो दिखाया जाता है। ये जो अब सीओ ली था वो अब जोनाथन को कह देता है माय लॉर्ड इस जगह से आप एस्केप है वो कर जाइए। ये जो मुरिम अलायंस है उनके अंदर काफी ज्यादा एलीट वाले मार्शल आर्टिस्ट है वो है, मेरे को पता है आप उनके अगेंस्ट जीत है वो सकते हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होएगा कि आपको बिल्कुल भी स्क्रैच है वो नहीं लगेगा ऐसा करने की वजह से। तो आपको इस जगह से पहले निकल है वो जाना चाहिए, मैं इन लोगों को रोक है वो लूंगा। आप हेवनली डीमन कल्ट के लीडर हो हेवनली डीमन, अगर आप यहाँ से अकेले वो चले जाओगे तब भी हमारी कल्ट है वो रहेगी। इससे ये सुनने के बाद पास वाले जो जोनाथन होते हैं वो कह देते हैं तुमने आज जो यहाँ पे किया है उसे मैं कभी भी है वो भूलूंगा नहीं और तुम्हारा बदला है वो मैं जरूर लूंगा। और जोनाथन ये जो अब बंदा होता है ना सियोली उससे कह देते हैं कि तुम मेरे को बता सकते हो कि इस जगह पे वो हो क्या रहा है। और हाँ मैंने ये जो अब मुरिम अलायंस का लीडर था उसके टुकड़े टुकड़े है वो कर दिए थे, तुम्हारा बदला है वो ले लिया था। सियोली कह देता है माय लॉर्ड हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है बातें करने का। और जोनाथन चिल्लाते हुए कह देते हैं कि तुम्हारा कह क्या रहे हो, लेकिन ये जो सियोली होता है वो कह देता है कि एक दिन है वो आने वाला है, तुम्हें उस जगह पे बिल्कुल भी हेजिटेट है वो नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। जोनाथन अभी भी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्लेन है वो करो। ये जो सियोली होते हैं वो वहां से गायब है वो होने लग चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये कभी, इतने में वो उससे पहले कुछ बोल पाते वो वहां से गायब है वो हो जाते हैं। जोनाथन की आंखें वो खुल जाती है और उन्हें समझ आ चुका होता है कि अभी तक वो जो देख रहे थे वो सिर्फ एक सपना था। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को है वो दिखाया जाता है, इसका नाम क्विंग लान है और ये जो है ना ये कोरिया के लिए वो निकल रही होती है। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उससे बोलने लगता है कि हाल ही में उधर टेररिस्ट अटैक है वो हुआ था, तुम्हें उधर जाना जरूरी है क्या। लेकिन क्विंग लान उससे बोल देती है कि ऑलरेडी वो जो मैटर है वो सॉल्व है वो हो चुका है। लेकिन ये जो उसका सेक्रेटरी होता है वो इधर और कुछ भी है वो बोलने लग चुका होता है। वो लड़की उससे बोल देती है कि चुप, मैं उधर थोड़ा शांति से वो जाना चाहती हूँ तो इधर अपना बात करना उसे बंद भी कर दो। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है, वो अपने ये जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर ट्रेनिंग है वो कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि वो जो अब किंग है ना जो हमारा एनिमी का लीडर है उसकी जो प्रेजेंस मैंने हाल ही की सबकॉन्शियसनेस थी उसके अंदर देखी थी तब भी वो काफी ज्यादा इमेंस है वो थी, तो मेरे को कितना ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा कि मैं उसे डिफीट है वो कर पाऊँ। पार्क ने एक पंच है वो मारा होता है ट्रेनिंग करते हुए और यहाँ पे जो जोनाथन होते हैं वो पार्क से कह देता है कि इतना ज्यादा बुरा नहीं था। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो कोरिया के ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। उनके रूम में उनकी जो सेक्रेटरी है वो आ चुकी होती है, कह रही होती है कि आपसे कोई गेस्ट है वो मिलने के लिए आया है। ये कहने लगते हैं कि बिना नोटिस के इतने में ये जो लड़की होती है ना क्विंग लान वो अंदर है वो घुस जाती है डायरेक्टली। ये देखते ही जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्विंग लान। और इसी के बाद ये जो लड़की होती है वो बैठ चुकी होती है, उसे देखते हुए ये जो अब ब्रांच मैनेजर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम सही में और ज्यादा छोटी है वो हो चुकी हो। हमें बताया जाता है ये जो लड़की है इसका नाम क्विंग लान है और ये एक एस रैंक वाली हंटर है जिसका रैंक 3 है और ये जो ब्लैक डंजन सोसाइटी है उसकी चेयरमैन है और ये एक एस रैंक वाली हंटर भी है, इसकी एज 77 ईयर्स है। क्विंग कहने लगती है तुम्हें पता है इसमें मैं कुछ ही नहीं कर सकती, मेरी जो एबिलिटी है वो इस तरह से है कि उसके साइड इफेक्ट ऐसे हैं, मैं जितना उसे यूज करती हूँ मैं और ज्यादा यंगर है वो हो सकती हूँ। ये जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो कह देते हैं कि तुम इस जगह पे सडनली मेरे को विजिट करने आई हो तो फिर कुछ तो बात है तो बोल दो तुम। क्विंग बता देती है कि एक पोर्टल जो है वो तिब्बत में अब दिखाई है वो दिया है जिसकी डेंसिटी जो है ना वो 82 है। ये सुन के ब्रांच मैनेजर कहने लगते हैं कि ये जो डेंजर लेवल है इसे देखने के बाद उस जगह पे तो काफी ज्यादा इवैक्यूएशन ये सब है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। क्विंग कहने लगती है जहाँ पे डंजन अपीयर हुआ है ना वो काफी ज्यादा स्मॉल एरिया है जहाँ पे छोटा सा विलेज ही है वो है, मैंने उन लोगों को यहाँ से शांति से मूव है वो कर दिया है। ये जो अब ब्रांच मैनेजर होते हैं वो कहने लगते हैं तुम इस जगह पे पर्सनली खुद अब इन्वॉल्व है वो हो रही हो, इसका मतलब है कि सिचुएशन थोड़ी काफी ज्यादा डेंजरस है वो होगी। क्विंग कहने लगती
देती है कि मैं इसके बारे में असल में ज़्यादा कुछ है वो बोल नहीं सकती। ये असल में एक ऐसा डंजन है जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन है वो जा सकता है और वो सिर्फ एक मैन है वो होना चाहिए और किसी को भी नहीं पता है कि उसके अंदर है वो असल में क्या है, क्योंकि जितने भी लोग अंदर उसके गए थे कोई भी वापस है वो नहीं आया। इसीलिए मैं सोच रही थी क्या ये जो हंटर पार्क है वो इस डंजन के अंदर जा है वो सकता है क्या। ब्रांच मैनेजर क्विंग से कह देते हैं कि अगर ये कोई नॉर्मल सा डंजन है तो मेरे को नहीं लगता है कि हमें पार्क को उसके अंदर भेजना है वो चाहिए। ये जो अब क्विंग होते हैं वो डायरेक्टली बोल देती है कि वो जो डंजन है वो नॉर्मल डंजन नहीं है, वो एक एस रैंक वाला डंजन है। और ये सुनते ही ब्रांच मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो चुके होते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उन्होंने पार्क को भी इस जगह पे वो बुला लिया होता है। जैसे ही पार्क इस रूम के अंदर एंटर करता है, ये जो अब क्विंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑरा है वो निकाल रही होती है। ब्रांच मैनेजर की हालत इसमें काफ़ी ज़्यादा सही है वो नहीं होती है, लेकिन पार्क उनके पीठ पे बस एक हाथ है वो रखता है और उनको नॉर्मल है वो कर देता है। ये जो क्विंग होती है वो कह देती है कि हाँ, एक एस रैंक वाले हंटर से इतना ही एक्सपेक्ट है वो किया था। इसी के बाद पार्क उसके सामने जाके वो बैठ जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी जो ग्रीटिंग्स है वो थोड़ी रफ है, तुम्हें नहीं लगता। क्विंग कहने लगती है कि अगर तुम इतना कर सकते थे तभी मैं तुम्हें अपना ये जो टास्क तुम्हें देने वाली हूँ वो देती। इसी के बाद पार्क को सारी डिटेल जो होती है डंजन के बारे में वो पता है वो चल चुकी होती है कि जो डंजन है वो एस रैंक वाला डंजन है। वो लड़की कह देती है क्विंग कि तुम क्या इसे अपना ट्राई है वो देना चाहते हो। पार्क उससे कह देता है कि तुमने सिर्फ मेरे को ये वो क्यों चुना है। क्विंग कहने लगती है कि ये जो डंजन है उससे सिर्फ एक बंदा है वो एंटर है वो कर सकता है, वो लड़का ही है वो होना चाहिए। तुम अभी के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हंटर है वो हो, और इसीलिए भी क्योंकि तुम ये जो अब एक सिंगुलैरिटी हो वो हो, और ह्यूमैनिटी की ये जो अब लास्ट लाइन की डिफेंस है वो हो, अनाइलेशन ड्रैगन है उसके खिलाफ में। और मैं अपनी आंखों से खुद देखना चाहती हूँ कि ये जो सिंगुलैरिटी है वो ह्यूमैनिटी को रियली सेव कर पाएगी कि नहीं। ये जो डंजन है उसे सिर्फ एक मैन ही एंटर है वो कर सकता है। ये एस रैंक वाला डंजन है, तुम इसके अंदर मर भी है वो सकते हो अगर अंदर है वो जाओगे, लेकिन अगर तुम वहां से आराम से जिंदा लौट कर वापस है वो आ गए तो मेरे पास जितनी भी पावर होगी उससे मैं तुम्हारा जो सपोर्ट है वो करूंगी। ये सुनने के बाद पार्क कह देता है कि जो डंजन है वो एस रैंक वाला डंजन है, ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा सही नहीं है, और तुम ये जो प्रॉमिस कर रहे हो वो काफी ज्यादा बेनिफिट वाला है, तो फिर मैं इसे रिजेक्ट है वो नहीं कर सकता हूँ। दोनों ने हाथ है वो मिला लिया होता है। इसी के बाद ये जो क्विंग होती है वो वहां से अपना दोबारा से चाइना के लिए वो निकल चुकी होती है। वो चाइना जाने से पहले पार्क से कह देती है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम सर्वाइव है वो ना कर पाओ, तो अपनी जो फैमिली मेंबर्स है उनसे तुम मिल है वो लेना। जोनाथन पार्क से कह देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें जो किंग के सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना उनके जो एक मीटिंग हो रही होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। रूक इधर सब लोगों को बता देता है कि ये जो नाइट है उसने आपको खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट है वो कर लिया है, अपना ये जो टॉर्चर था उससे कुछ भी मुंह है वो नहीं खोला है। ये सुनने के बाद इधर एक जो बंदा होता है जो भी यहाँ पे सिर्फ पॉन है किंग का सबऑर्डिनेट का, वो कहने लगता है थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कि ये जो किंग था वो थोड़ा नमूना है वो था, उसने अच्छा डिसीजन है वो बनाया है, लेकिन एक बंदे को थोड़ा अच्छा है वो लगा नहीं होता है। वो कह रहा होता है कि हमारा एक कॉमरेड है वो मरा है और तुम इस तरह से कैसे वो कर सकते हो, ये भी किंग का सबऑर्डिनेट है और ये एक पॉन है। इसी के बाद ये जो अब रुक होता है वो उन दोनों से बोल देता है कि आपस में फाइट है वो मत करो। इसी के बाद दूसरा ये जो बंदा होता है वो कह देता है कि अगला नाइट है दोबारा से वो कौन बनने वाला है। दूसरी लड़की जो एक और पॉन है वो कह देती है कि तुम तो बनने नहीं वाले। इन दोनों में थोड़ी बहस होती है। एक ओल्ड मैन जो अब ना पॉन है ना वो भी किंग के सबऑर्डिनेट होते हैं, वो भी अपना थोड़ी इच्छा है वो दिखाते हैं अपना ये जो अब नाइट है वो बनने के लिए। पॉन असल में ये जो अब चेस का एक प्यादा है ना वो होता है सबसे ज्यादा कमजोर वाला, तो ये वही है। ये सारे लोग ये जो रूक होते हैं वो इधर सब लोगों से कह देते हैं कि तुम में से कोई भी अगला नाइट है वो नहीं बनने वाला है। किंग ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट नाइट है वो क्या कौन बनने वाला है। और ये जो पॉन चान है ना वो असल में अपना ये जो चाइना है उसके अंदर काफी ज्यादा घुल मिल है वो गया है, और अंदर ही अंदर से सारे लोग हैं वो एक दूसरे के बीच में फाइट करवाने की कोशिश है वो कर रहा है। चाइना के अंदर ये जो अब डंजन अपीयर हुआ है ना अपना एस रैंक वाला, वो भी ये जो लोग है ना इन्हीं के द्वारा बनाया है वो गया है, और उसे मैनेज ये जो बिशप है वो करने वाली है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क की जो चाइना होता है वहां पे पहुंचे वो चुका होता है। एक बंदा उसके सामने आ चुका होता है और हेलो है वो कर रहा होता है काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली। इसी के नेक्स्ट सीन में चाइना में हमें 3 दिन पहले का सीन है वो दिखाया जाता है। वहां पे एक जो
बंदा होता है वो अपने काफी लोगों को इकट्ठा है वो कर रखा होता है और वो कह रहा होता है कि हम चाइना का ये जो पूरा मार्केट था उसे डोमिनेट है वो करते थे काफी ज्यादा, लेकिन हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो हो चुके हैं जब से ये जो अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी अपीयर है वो हुई है, जिसको ये जो क्विंग लीड है वो कर रखी है। हमारी जो एसोसिएशन थी वो उसी के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय है वो हो चुकी, उनके ये जो ऑपरेशंस थे उनकी वजह से। लेकिन अब हमारा जो न्यू नाम है उसके साथ हम नई शुरुआत है वो कर रहे हैं, हम अपना अच्छे से काम है वो करते रहेंगे और ये जो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो कर देंगे। हमारी जो फॉर्मर ग्लोरी है उसे हम दोबारा से पाएंगे। इसी तरह से ये जो चाइना है उसके अंदर एक नई ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म है वो हो चुकी है जिसका नाम है ग्रीड। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को भी है वो दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल में अपने ब्रदर है उससे मिलने आया होता है। इससे पहले वो चाइना है वो चले जाए, अपने ब्रदर से मिलने के बाद वो सीधे ये जो अब यूना होती है उससे मिलने भी है वो चला गया होता है। यूना के बाल थोड़े नॉर्मल है वो हो चुके होते हैं, उसका कलर है वो वापस आ रहा होता है। यूना पार्क से कहने लगती है मेरे को पता चला कि ये जो अब क्विंग है वो तुमसे मिलने आई थी हेल्प मांगने के लिए, तुम अपने आप को अच्छे से तैयार है वो कर लेना, इससे पहले वो जो डंजन है उसके अंदर तुम जाओ। वैसे ये जो क्विंग है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छे से चीजें प्रिपेयर है वो कर लेगी। पार्क कहने लगता है मैं समझ गया, लेकिन ऐसा देखने से लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और काफी क्लोज भी हो। यूना कहने लगती है कि हाँ हम दोनों के बीच में एज गैप काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो एस रैंक वाले हंटर्स हैं उनके अंदर हम ही दोनों सिर्फ वुमेन है ना वो हैं। और हाँ पार्क तुम वापस जिंदा है वो जरूर आना, पार्क कह देता है ऑफ कोर्स। इसी के बाद वो वहां से वो चले जाता है और इसी के बाद हमें यूना को है वो दिखाया जाता है जब वो अकेले होती है रूम में, तब वो अपना ये जो फायर की पावर होती है उसे थोड़ा यूज है वो कर पा रही होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब दोबारा से हमें दिखाया जाता है कि पार्क की जो चाइना है वहां पे पहुंच चुका होता है, उसे एक बंदे के द्वारा कार में बैठा के दूसरी जगह पे वो ले जाया जा रहा होता है। उसे बताया जा रहा होता है 4 घंटे वो लगने वाले हैं जहाँ पे उन्हें जाना है। वो सोच रहा होता है कि मैं अगर उड़ के जाऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट है वो चले जाऊँगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। इतने में पार्क को दिखता है कि पीछे एक्सप्लोजन है वो हो रहा है। पार्क कह रहा होता है इस कार को रोक दो, मेरे को उसे संभालना है वो होगा, लेकिन ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि जो एक्सीडेंट है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, तो मैंने बोल दिया कि हम जिधर जा रहे हैं उधर हमें जाना है वो चाहिए। पार्क कहने लगता है, लेकिन फिर भी ये बंदा और भी कहने लगता है कि और कोई ना कोई और जो है वो इस जगह को अच्छे से संभाले वो लेगा, चिंता मत करो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्क की जो अब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी होती है उसका हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे पहुंच वो चुका होता है। ये थोड़ी अब चाइना टाइप की अच्छी सी जगह है वो होती है। इसी के बाद ये दोनों और ज्यादा अंदर है वो आ चुके होते हैं उस एरिया में जो अब स्पेशली जो अब क्विंग है उसके द्वारा यूज है वो किया जाता है। इतने में क्विंग आते हुए काफी ज्यादा वेलकम है वो कर रही होती है पार्क को। इसी के बाद ये दोनों अंदर है वो आ जाते हैं। पार्क अंदर आके पानी पीने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तब एक एक्सप्लोजन है वो हुआ था। क्विंग बताने लगती है कि हाँ वो असल में ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ग्रीड है उसके द्वारा करवाया है वो गया है। वो लोग है ना वो अब फोर्सेस हैं जो अब ब्लैक सोसाइटी है उसके द्वारा से बचे वो गए हैं। पार्क कहने लगता है ये क्या टेररिस्ट है क्या और ये असल में करना क्या चाहते हैं। क्विंग बता देती है कि वो ये जो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है उसका डिस्ट्रक्शन है वो चाहते हैं। लोग ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने इनका ये जो अब ब्लैक मार्केट था, ड्रग बिजनेस था और सारे जो अंडरग्राउंड वाले काम थे उन्हें खत्म है वो कर दिया है। पार्क कह देता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ करना चाहिए था, तो फिर क्विंग उससे कहने लगती चाइना के मैटर है इसमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इसी के बाद क्विंग एक जो अब बैग होता है उसमें से कुछ निकालने वो लग चुकी होती है पार्क को देने के लिए। उसने खोल दिया होता है ढक्कन, तब वो कह रही होती है कि ये एक ए रैंक वाला आइटम है जिसे आधा साल पहले हमें जो है ना एक ए रैंक वाला डंजन था उसके अंदर डिस्कवर है वो किया गया था। ये वर्ल्ड के अंदर एक ही है तो किसी को इसके इफेक्ट है वो नहीं पता है। पार्क उससे देखते हुए कहने लगता है तुम इसे मेरे को देने वाली हो। क्विंग उससे कहने लगती है हाँ हमें तुम्हारा जो अब सर्वाइवल रेट है उसे जितना पॉसिबल हो सके उतना इंक्रीज है वो करना होगा। पार्क अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। क्विंग उससे कहने लगती है कि तुम इसे ले वो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम एक ऐसे लोगों में से एक हो जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट है वो करेंगे पक्का, और तुम क्लोजेस्ट हो जो एक सेवियर है वो बन वो सकता है सब लोगों में से। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो भी उससे कह देते हैं कि तुम्हें ये जो गिफ्ट है उसे लेना है वो चाहिए। इसी के बाद ये दोनों यहाँ से बाहर है वो निकल जाते हैं। क्विंग अपना एक जो बंदा होता है उससे कह रही होती है कि ये जो पार्क का सामान है उसे उसके लिए कह रही है वो करो, लेकिन इतने में वो देखती है कि पार्क अपना मार्शल शिफ्ट यूज करके उसे हवा में वो उड़ा रखा होता है। ये जो क्विंग थोड़ा सरप्राइज होते हुए कह रही होती है तुम ये जो अब टेलीकिनेसिस है उसे यूज है वो कर सकते हो। पार्क कह देता है ये मार्शल शिफ्ट है जिसको मैं इधर उधर कुछ सामान है उसे कैरी करने के लिए वो यूज कर सकता हूँ। जोनाथन जैसे ही पार्क को मार्शल शिफ्ट यूज करते हुए देखते हैं वो उससे कहने लगते हैं नहीं तुमने अपनी इस लेवल पे इसे अभी एक्टिवेट है वो क्यों कर
निकाल लिया। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क को, ये जो अब चाइना में रूम मिला होता है उधर वो आ चुका होता है और जोनाथन कह देते हैं कि अब हम सही में काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन में है, वो है क्योंकि तुमने अपने जो थॉट्स है उन्हें मेरी परमिशन के बिना यूज़ है वो किया है। पार्क कह रहा होता है ये जो थॉट है ना वो असल में क्या है। जोनाथन उससे बोल देते हैं कि तुमने भी इसे फील किया है ना, जैसे कि तुम्हारे पास दो ब्रेन है ना वो थे। हाँ, अब यहाँ पे ये वाली जो फीलिंग है ना इसका ये मतलब है कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल के हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन है वो दो है वो बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास दो ब्रेन आ चुका है, एक ऐसा पार्ट जो एक्टिव नहीं था वो एक्टिव है वो हो चुका है। इसे तुम अगर अच्छे से यूज करते हो तो एवोल्यूशनरी रेलम तक तुम आराम से अपना ब्रेक थ्रू है वो कर लोगे। पार्क जोनाथन से कहने लगता है तो मैं ये जो एलिक्सर है उसे खा लूंगा तो मेरा जो थॉट्स का लेवल है वो इंक्रीज है वो हो जाएगा। जोनाथन उससे कह देते हैं नहीं, तुम बस उसे और अच्छे से मेंटेन है वो कर पाओगे, इसे जल्दी से वो खा लो क्योंकि तुम्हारी जो अब थॉट्स है वो काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जी कंज्यूम है वो करते हैं, इसीलिए तुम्हें अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज है वो करनी होगी। पार्क ये जो एलिक्सर होता है उसे खा लेता है, जैसे ही वो खाता है उसे काफी ज्यादा एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी में फैलना है वो लग चुकी होती है। जोनाथन उसके पीछे आ चुके होते हैं। पार्क को बताया जा रहा होता है कि उसकी ये जो यिंग यांग बॉडी है वो लेवल 4 पे वो पहुंच चुकी है। जोनाथन भी अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे पार्क के अंदर है वो डाल देते हैं। पार्क के अंदर ये जो अब एलिक्सर है उसे खाने के बाद ये जो यांग एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा फैलने लग चुकी होती है। जोनाथन हाथ मार के अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश है वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो यांग एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा कंट्रोल में वो नहीं आ रही होती है और इससे जो बैकलैश होना था ना वो हो जाता है। पार्क को काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क के रूम में एक बंदा उसका खाना लेकर है वो आ चुका होता है, लेकिन वो जब दरवाजा खटखटाता है तब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसे थोड़ा शक सा होता है। वो सीधे ये जो रूम होता है उसके अंदर घुस जाता है रेडी होके, लेकिन जब वो सामने देखता है तब उसे पार्क है वो दिखता नहीं है। पार्क उसके साइड में वो होता है, वो कहने लगता है कि मैं ये जो एलिक्सर जो मेरे को अब चेयर वुमेन थी उनके द्वारा दिया गया था उसे एब्जॉर्ब है वो कर रहा था। पार्क अपनी जो स्टेटस विंडो होती है उसे अच्छे से देखने लग चुका होता है। उसे बताया जा रहा होता है कि ये जो यांग एनर्जी उसने काफी ज्यादा एब्जॉर्ब है वो कर लिया है एलिक्सर खाने के बाद में। पार्क ये जो यिंग एंड यांग वाली जो बैलेंस हो रखी थी ना एनर्जी दोनों वो अब ब्रोक है वो हो चुकी होती है, इसीलिए उसकी वाली बॉडी इरेज है वो हो चुकी होती है। पार्क ने हेवनली डीमन बॉडी को अब प्रॉपर्ली अवेकन है वो कर लिया, उसका लेवल फिलहाल के लिए 0 है वो होता है और ये जो अब हेवनली डीमन बॉडी होती है वो पार्क की बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व है वो करने लगती है और उसे जज करते हुए कहने लगती है कि ये जो बॉडी है वो उन्हें ज्यादा पसंद है वो नहीं आई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बुरी भी है वो नहीं है। पार्क इस टाइम पे अकेले थोड़ा बात ये सब है वो कर रहा होता है। ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है तो मैं आपका रूम है वो चेंज करवा दूं क्या, लेकिन पार्क उसे मना कर देता है और बाहर है वो भेज देता है। पार्क इसके जाने के बाद उसके द्वारा जो अब खाना दिया गया होता है इन्हें उसको खोल है वो देता है। ये असल में एक जो चिकन की कोई डिश है वो होती है। पार्क जोनाथन को है वो खिला देता है। जोनाथन ये खा के कह देते हैं कि ये इतना ज्यादा खास नहीं था, तुम मेरे लिए रामेन है वो निकाल के बनाओ जो तुम इस जगह पे वो लाए थे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अगले दिन पार्क की जो क्विंग होती है उससे मिलने है वो आ चुका होता है। क्विंग उसे देख के सोच रही होती है कि ये जो है ना ये तो पूरा डिफरेंट पर्सन है वो लग रहा है जिस तरह से ये कल था, इसने ये जो एलिक्सर है उसे खाया है, फिर भी मेरे को क्या वो जो एलिक्सर था उसे खा लेना चाहिए था क्या। पार्क की जो क्विंग होती है उससे बोल देता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। इसी के बाद ये जो क्विंग होती है वो पार्क को एक जो अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है उधर वो ले जाने लग चुकी होती है। पार्क कह रहा होता है कि मैंने वो एलिक्सर खाया है तो अब मेरे को उसे टेस्ट है वो करना है कि मैं कितना ज्यादा इंप्रूव ये सब है वो किया हूँ। ये दोनों प्रॉपरली अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आ चुके होते हैं। क्विंग उससे बोल देती है कि इधर तुम्हें जितना ट्रेनिंग करना है ये सब है तुम वो कर सकते हो। पार्क उससे कह देता है कि इस जगह पे मैं सब कुछ तोड़ दूं तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्विंग उससे कहने लगती है हाँ मैं ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी है उसकी लीडर हूँ, तुम्हें पता है ना। सामने पार्क इतना बड़ा जो बोल्डर होता है उसको एक पंच मार के पूरी तरह से तोड़ है वो देता है, काफी ज्यादा आराम से उसने तोड़ दिया होता है, जिसे देखते हुए ये जो क्विंग होती है वो तो काफी हैरान सी है वो हो रही होती है। पार्क को ये जो हेवनली डीमन बॉडी है वो मिल चुकी है तो इसीलिए उसके जितने भी मार्शल आर्ट ये सब है उनकी जो एफिशिएंसी है वो अब 150% तक है वो बढ़ चुकी है। इसी के बाद पार्क अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे कंट्रोल करके एक प्रॉपर होल है वो बनाने की कोशिश है वो करता है इस अब बोल्डर में, लेकिन उसका एक पंच से ये जो पूरा बोल्डर होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो हो जाता है और वो कह देता है कि मैं उसको अच्छे से कंट्रोल है वो नहीं कर पाया। जोनाथन कहने लगते हैं ये जो हेवनली डीमन बॉडी है उसने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट है वो नहीं किया है। जोनाथन पार्क को बताने लगते हैं हेवनली डीमन बॉडी है वो सारी मेमोरीज मार्शल आर्ट कल्टीवेशन तकनीक स्किल सब कुछ अब ये जो 33 हेवनली डीमन में से पहले आए हैं
उनकी अपने अंदर पोजेस है वो करती है। ये जो हेवनली डीमन बॉडी है वो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हें बिल्कुल भी वर्दी है वो समझती नहीं है। पार्क कह देता है तो मेरे को क्या है वो करना चाहिए। जोनाथन उससे कह देते हैं कि तुम्हें वर्दी है वो बनना होगा। मैं तुम्हें डायरेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, तुम्हें खुद से ये सारी जो मेमोरीज होंगी उनकी उन्हें देखना है वो होगा, सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस है वो करना होगा। तुम उनकी जो मेमोरीज है उन्हें देखो और एक ऐसा तरीका बाहर निकालो कि तुम किस तरह से वर्दी है वो बन सकते हो। पार्क उधर बैठ के ये जितने भी ओल्ड वाले हेवनली डीमन थे उनकी मेमोरीज होती है उन्हें चेक करने वो लग चुका होता है। फोकस करते हुए वो सबसे पहले ये जो फर्स्ट हेवनली डीमन होता है ना उनकी मेमोरीज देखने जाता है, लेकिन उसका जो अब हेवनली डीमन बॉडी है वो सिर्फ लेवल 1 की होती है तो वो उसकी मेमोरीज तो देख नहीं सकता है। वो सेकंड हेवनली डीमन की मेमोरीज नहीं देख पाता है क्योंकि उसका लेवल काफी कम होता है। वो इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे हेवनली डीमन का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं देख पाता है। और वो फाइनली ये जो 10th हेवनली डीमन थे उनकी मेमोरीज है वो देख पा रहा था। वो देख पा रहा होता है कि जो अब 10th हेवनली डीमन थे उनके जो मार्शल आर्ट थे वो प्रेजेंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है वो थे। ये जो 11th हेवनली डीमन थे वो अपना जो काफी ज्यादा मेडिकल वाली तकनीक ये सब थी उनके अंदर इंटरेस्टेड है वो थे। और ये जो 21 वाले जो हेवनली डीमन थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लोजन तकनीक ये सब यूज है वो करते थे। शायद यही है जिन्होंने ये जो अब एक्सप्लोडिंग हेवन तकनीक थी उन्हें अब इन्वेंट है वो किया है। इतने में पार्क जैसे ही जो अब 27th हेवनली डीमन की मेमोरीज देखता है तब वो कह देता है कि इधर से काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है वो आ चुका है। जोनाथन इसे देख के कह देते हैं कि हाँ इसने रियलाइज है वो कर लिया ना, ये जो अब 27th हेवनली डीमन थे रियू, इनके पास सही में काफी ज्यादा इंटरनल एनर्जी है वो थी, काफी ज्यादा अच्छे से अपनी तकनीक ये सब यूज है वो कर पाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ये अपनी जो इंटरनल एनर्जी थी उसे कंट्रोल है वो नहीं कर पाते थे पार्क की तरह। रियू ने एक बहुत ज्यादा अच्छा सा तरीका है उसे ढूंढ है वो लिया, अपनी जो इंटरनल एनर्जी थी उसे कंट्रोल है वो करने का। ये जो तकनीक थी उसका नाम था हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनल एनर्जी सर्कुलेशन तकनीक है वो थी पूरी हिस्ट्री के अंदर। इस तकनीक के साथ वो अपनी जितनी भी इंटरनल एनर्जी थी उसे काफी ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर इधर उधर बहुत ज्यादा एक सेल्स होता है उसके अंदर पहुंचाया वो पाते थे। पार्क को ये जो हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन तकनीक होती है इसके बारे में पता है वो चल चुका होता है इनकी मेमोरीज से, और वो अब यही तकनीक यूज करते हुए सारी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके अंदर उसे कंट्रोल करने की कोशिश है वो करने लग चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें संघाई की तरफ ये जो अब ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर को है वो दिखाया जाता है। वो ये जो चैन होता है उसके सामने वो बैठ रखे होते हैं। ये जो चैन है ना वो असल में ये जो अब किंग का सबॉर्डिनेट है ना वो है, ये एक पॉन है जो इस जगह पे अब घुस के ये जो अब चाइना है उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है वो कर रहा है। ये जो ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो कह रहा होता है कि इधर उधर जो अटैक हो रहे हैं ना चाइना के अंदर वो काफी ज्यादा स्मूथली जा रहे हैं। अगर ये जो अब क्वीन है वो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है तो हमारे पास थोड़े चांसेस है कि हम जीत है वो सकते हैं। लेकिन ये जो चैन होता है वो कहता है कि अब तुम एक एस रैंक वाले हंटर बन जाओ तब क्या होगा। इसके बाद वो एक जो अब बॉक्स होता है वो इसके सामने वो ले आया होता है। इसके अंदर ये जो है ना एक कुछ इलिक्सर है वो होता है। वो बताने लगता है कि ये जो है ना ये इमोर्टल ट्रांसेंट है, अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी ताकत होगी पोटेंशियल ये सब एक बार में तुम उसे बाहर है वो निकाल पाओगे। 10 मिनट तक के लिए तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग है वो हो जाओगे, ये सब कुछ है वो यूज कर पाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा दर्द ये सब होएगा। ये सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक ए रैंक वाला हंटर एस रैंक वाला हंटर बन जाऊंगा। ये जो चैन होता है वो कह देता है ऑफ कोर्स। और ये सुनने के बाद ये जो अब बंदा होता है वो सामने अपना एक बॉडीगार्ड होता है उसे बुलाता है, उसको ये जो एलिक्सर होता है वो दे के खिला देता है। ये बंदा जैसे वो एलिक्सर खाता है उसे कुछ कुछ है वो होने लगता है और उसकी बॉडी थोड़ी म्यूटेट है वो करने लग चुकी होती है और वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सा है वो हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद ये जो बंदा होता है वो कह रहा होता है हाँ मैं डेफिनेटली इसके अंदर से ए रैंक वाली ताकत है उसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक सी रैंक वाला हंटर था। ये जो गार्ड होता है वो भी कह रहा होता है कि मैं सही में काफी ज्यादा ताकत है उसे अपने अंदर महसूस है वो कर सकता हूँ। ये हो क्या रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखाया जाता है, उसने ये जो लेजेंडरी रैंक की स्किल होती है ना हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन उसे ऑब्टेन है वो कर लिया है। इसकी वजह से ये जो अब हेवनली डीमन बॉडी है वो उसे थोड़ा मानने वो लग चुकी है, एक्सेप्ट है वो कर रही है
और ये जो हेवनली डीमन बॉडी का लेवल है वो एक पे है, वो पहुंच चुका है। एक लेवल वाली हेवनली डीमन बॉडी के इफेक्ट ऐसे हैं कि वो कोई भी अपना हेवनली डीमन वाला अब आर्ट है वो यूज करेगा तो उसकी जो पावर होएगी वो 170% से इंक्रीज है वो हो जाएगी। ये जो हेवनली डीमन बॉडी पास डाउन होते हुए आ रही है, जितने भी हेवनली डीमन से उनकी जो मेमोरीज होंगी, तकनीक होएगी, वो भी अब तुम्हें मिल है वो जाएगी। पार्क को ये जो सर्कुलेशन वाली स्किल मिली होती है वो उसे अच्छे से यूज करते हुए अपनी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करता है और फिर वो अपना ये जो हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट की फर्स्ट तकनीक होती है ना, सीड इम्पैक्ट, उसे यूज है वो करता है। इस बार वो ये जो अब सामने पत्थर होते हैं ना इतने बड़े बड़े, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो नहीं करता है, लेकिन वो जहाँ पे पंच मारा होता है उसने काफी अच्छे से छोटे होल है वो बना दिए होते हैं। वो कह भी देता है कि मैंने कर दिया, मैंने अपनी एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल है वो कर पाया है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें तिब्बत की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइना में ये जो एस रैंक वाला डंजन अपीयर है वो हुआ होता है। ये जो बिशप होती है वो इसी डंजन के बाहर है वो होती है, वो कह रही होती है ये जो डंजन की डेंसिटी है वो 92% है वो पहुंच चुकी है, ये काफी टाइम है वो ले रहा है, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि मैं पार्क को कब टॉर्चर है वो करूं। इतने में ये जो अब चांद होता है वो यहाँ पे है वो आ चुका होता है। बिशप उससे कहने लगती है मैंने तुम्हें जो दिया था वो तुमने उन लोगों को दिया ना। चांद उसे बताने लगता है कि हाँ, उसने एक सी रैंक वाले हंटर को वो पहले ट्राई है वो करवाया, वो अपना 11 मिनट के लिए एक ए रैंक वाला हंटर तो बन गया, लेकिन उसके बाद वो है वो मर गया। बिशप उससे कह देती है चलो ठीक है, तो फिर काफी सही है। इसी के बाद वो अपना साइड में एक जो अब बंदा होता है उससे कह देती है कि एक और चीज, तुम ये जो चोई है उसे अच्छे से प्रिपेयर है वो कर लेना। चोई वही बंदा है जिसने ये जो सॉर्सरर किंग की पावर थी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब है वो कर लिया था और बिशप ने उसे अपने साथ है वो ले गई थी। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें नॉर्मल सी चाइना की सिटी होती है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे मामला काफी ज्यादा शांत होता है, इतने में वहां पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो हो जाता है। सब लोग यहाँ से भागने वो लग चुके होते हैं। ये जो अटैक किया होता है वो ये जो ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके द्वारा है वो किया गया होता है। ये जो अब ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है वांग, वो कह रहा होता है काफी ज्यादा हंसते हुए कि आज ये जो वर्ल्ड है उसे ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है वो चलेगा। दूसरी तरफ पार्क को ये जो सर्कुलेशन वाली स्किल मिली होती है वो उसे अच्छे से यूज है वो कर रहा होता है, उससे एनर्जी भी रिलीज है वो हो रही होती है ब्लैक कलर की। जोनाथन ये देख के कह रहे होते हैं हेवनली डीमन बॉडी जो एनर्जी रिलीज करती है वो ब्लैक एनर्जी है वो नहीं होती है, ये यूनिक कलर है। इसका मतलब है पार्क तू अपना ये जो माना वाली चीज है उसे यूज है वो कर रहा है। पार्क भी कहने लगता है हाँ बिल्कुल सही, मैं इस टाइम पे अपने ये जो हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन है उसे माना के साथ में यूज है वो कर रहा हूँ। जोनाथन ये देखने के बाद उसके लिए ताली बजा देते हैं, कह देते हैं कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। पार्क अपनी तारीफ सुनता है। इसी के बाद ये जो अब क्विंग होती है उसे कॉल है वो आ जाता है और उसे पता चल चुका होता है कि चाइना की किसी सिटी में ये जो अब ग्रीड है उन्होंने सीधे अटैक ये सब करना स्टार्ट है वो कर दिया है। पार्क भी अपने ये जो अब डोमेन डिटेक्शन होती है उसे यूज करते हुए सारी सिचुएशन पता है वो लगा देता है। इससे पहले क्विंग पार्क को कुछ भी बोल देती है, पार्क कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ है वो जाने वाला हूँ, ये ग्रीड वाले लोग हैं उनके द्वारा है वो हो रहा है, मैं इस तरह से उन लोगों को और भी जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं उन्हें चोट पहुंचाने वो नहीं दे सकता हूँ, मैं एक हंटर हूँ, मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है। क्विंग उससे कह देती है कि हाँ मेरे को लगा ही था तुम ये है वो खाओगे। इतने में पार्क सीधे वहां पे जहाँ पे अटैक हो रहा होता है उसके लिए निकाले वो जाता है काफी जल्दी से। इसी के बाद हमें जहाँ पे ये अटैक हुआ होता है उसके तरफ दिखाया जाता है कि जो अब ग्रीड के लोग होते हैं उन्होंने काफी सारे लोग होते हैं उन्हें अपना हॉस्टेज है वो बना लिया होता है। ये जो ग्रीड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है ना वांग, वो अपना ये जो अब ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन होती है उसका जो कॉल सेंटर होता है उधर कॉल करके कह रहा होता है मैं ग्रीड से वांग हूँ, ये जो अब क्विंग है उसे कह दो कि वो मेरे को 100 बिलियन रुपीज है वो 30 मिनट के अंदर है वो दे दे। अगर वो रिफ्यूज करती है तो मैं इधर नॉर्मल जितने भी सिविलियन लोग हैं उन्हें मार है वो दूंगा। और ये जो ग्रीड के लोग होते हैं वो इधर मजे मजे में काफी ज्यादा गन ये सब फायर है वो कर रहे होते हैं। वहां पे पार्क के वो आ जाता है जिसे देखने के बाद ये सारे लोग उसे लगातार गोलियों से मारने वो लगते हैं, लेकिन पार्क ने ये सारी जो गोलियां होती हैं उन्हें अपने हाथों में ही वो पकड़ लिया होता है। पार्क को आसपास में काफी लोग मरे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वो कहने लगता है तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इस तरह से नॉर्मल लोग हैं उन्हें मार है वो सकते हो। जोनाथन कहने लगते हैं मेरे पास फिजिकल बॉडी होती तो मैं इन्हें काट के वो रख देता, इन्हें इजी मौत है वो बिल्कुल भी मत देना। पार्क के हाथ में जो अब गोलियां होती हैं वो उन्हें इन्हीं लोगों के तरफ है वो फेंक देता है। इन लोगों को वो लग है वो रही होती है। ऊपर से ये वांग साहब कुछ है वो देख रहा होता है, कहने लगता है ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन है उन्होंने ऑलरेडी किसी को यहाँ पे वो भेज दिया है। वो अपने ये जो लोग होते हैं उनसे कह देता है कि मैंने तुम्हें जो चीज़ दी थी वो उसे खाया वो लो तुम। और ये जो लोग होते हैं वो अब इमोर्टल
ट्रांसेंट होता है उसे खाए वो लेते हैं। जैसे ही वो उसे खाते हैं ये जो काफ़ी ज़्यादा म्यूटेट है वो होने लग चुके होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गर है वो हो चुके होते हैं। कह रहे होते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, हमें इधर सब लोगों को मार देना है। पार्क ये देखते हुए समझ जाता है और कह रहा होता है कि मैंने ऐसा देख रखा है कि नाइट ने भी कुछ खाया था और वो स्ट्रॉन्गर है वो हो चुका था। इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं वो किंग से कनेक्टेड है। इधर एक जो बंदा मॉन्स्टर बन चुका होता है वो पीछे से पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए वो आ चुका होता है। पार्क अपना एक ही पंच से ये जो बंदा होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर देता है, पूरी तरह से ख़त्म ही कर देता है। ये जो वांग होता है वो सब कुछ देख रहा होता है, कहने लगता है इसने एक हिट में उसे है वो संभाल लिया है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली एक एस रैंक वाला हंटर है, तो मेरे को भी अब ये जो अब एक एस रैंक वाला हंटर है वो बनना होगा। इसी तरह से वांग भी ये जो इमोर्टल ट्रांसेंट होता है उसे खाए वो लेता है। दूसरी तरफ हमें चांद को वो दिखाया जाता है, चांद ऊपर से ये सारा जो तमाशा होता है उसे देख रहा होता है। कहने लगता है कि ये जो पार्क है वो 7 ए रैंक वाले हंटर है उनसे एक साथ में फाइट है वो कर रहा है। ये सही में एस रैंक वाले हंटर है उनसे सबसे टॉप में वो आता है। इतने में उसके पीछे ही जो अब क्विंग होती है वो आ चुकी होती है, कह रही होती है कि तू ये जो अब किंग का सबऑर्डिनेट है ना। चांद काफी सरप्राइज हो चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और क्विंग उससे कहने लगती है कि तू ये जो ग्रीड है उसकी हेल्प है वो कर रहा था ना, मैं तेरे को जिंदा कैप्चर कर लूंगी तब काफी इंफॉर्मेशन है वो निकलवा पाऊंगी। लेकिन चांद उससे कह देता है कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम्हें लगता है क्या तुमने अपनी पावर यूज करी तो और ज्यादा तुम यंगर हो जाओगी और ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इजी है वो नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद क्विंग को थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है, कह रही होती है तेरे को इजी मौत है वो नहीं देने वाली मैं। दूसरी तरफ दोबारा से हमें पार्क को दिखाया जाता है, वांग ने इमोर्टल ट्रांसेंट खाली होती है तो वो अब एक एस रैंक वाला हंटर है वो बन चुका होता है। वो अब काफी ज्यादा फायर रिलीज है वो कर रहा होता है, आसपास में काफी लोगों को ये फायर लगने वाली होती है तो पार्क अपना ये जो मार्शल शिफ्ट होता है उसे यूज करते हुए इन लोगों को हवा में वो उड़ा लेता है। वांग को थोड़ा मौका मिल चुका होता है, वो सीधे पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ चुका होता है। पार्क हेवनली डीमन मिस्टिक आर्ट कॉन्स्टेलेशन फॉलिंग हेवन यूज है वो कर लेता है। इसकी वजह से वांग के सामने 2 ऑर्ब है वो आ चुके होते हैं। फॉलिंग हेवन की वजह से वांग काफी ज्यादा जमीन पे वो गिर जाता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या है वो हो रहा है। दूसरी तरफ हमें क्विंग को दिखाया जाता है, वो ये जो अब चांद होता है उससे लगातार फाइट है वो कर रही होती है, एक दूसरे को ये स्लैशेस है वो मार रहे होते हैं। इन दोनों की स्लैशेस की वजह से ये जो अब चांद होता है वो थोड़ा पुश बैक है वो हो रहा होता है, लूज है वो कर रहा होता है। क्विंग अपना ये जो इम्पैक्ट वेव होता है उसे भी ये जो अब चांद होता है उसके ऊपर यूज है वो कर लेती है। ये अपने मुंह से कोई सोनिक आवाज है वो निकाली होती है, इसे लेने के बाद ये जो चांद के हाथ में डैगर्स होता है वो टूट है वो गए होते हैं। दोबारा से पार्क को है वो दिखाया जाता है, वांग उसके सामने ही है वो होता है और पार्क अपने ये जो अब रूट इम्पैक्ट होता है वो सीधे ये जो अब वांग होता है उसके ऊपर यूज करता है। वो जैसे ही ये यूज करता है वांग तो पूरी तरह से गायब है वो हो चुका होता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है वो हो चुका होता है। फायर इधर उधर लोगों को मारने जा रही होती है तो पार्क अपना ये जो हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन डोमेन बैरियर होता है वो यूज है वो कर लेता है। इन लोगों के आसपास में एक बैरियर है वो लग चुका होता है, सब लोग अपना बच चुके होते हैं फायर से। ये लोग काफी ज्यादा खुश है वो हो रहे होते हैं, क्यों नहीं ये जो सेव है वो कर लिया गया पार्क के द्वारा। जोनाथन पार्क से कहने लगते हैं अभी जो तकनीक यूज करी थी वो तुम्हारी खुद की है ना। पार्क कह देता है हाँ मैंने माना है वो यूज किया था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ ये जो हेवनली डीमन मिस्टिक सर्कुलेशन था ना उसकी वजह से ही वह वो हुआ था। इतने में पार्क कुछ नोटिस करता है और सीधे उधर के लिए वो निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें चांद को है वो दिखाया जाता है दोबारा से, वो अब थोड़ा अब क्विंग का अटैक लेने के बाद पुश बैक है वो हुआ होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल है वो लेता है। उसने महसूस कर लिया होता है कि पार्क ने जितने भी ए रैंक वाले हंटर उधर बन रखे थे उन्हें हरा है वो दिया है। क्विंग इसके सामने भी है वो होती है और कह देती है कि अब तो गिव अप है वो कर सकता है। चांद अब काफी ज्यादा एनर्जी होती है उसे रिलीज है वो करने लग चुका होता है और वो अपनी ये जो अब ट्रू फॉर्म होती है उसके अंदर है वो आ चुका होता है। वो सीधे इसके ऊपर अपना अटैक है वो करने जा रहा होता है। क्विंग भी उससे कह देती है कि आ जा तो फिर, लेकिन इतने में वहां पे पार्क है वो आ चुका होता है। उसने लीफ इम्पैक्ट यूज करते हुए इस बंदे का हाथ ही है वो काट दिए होते हैं। पार्क ने हाली को अपने हाथ में कोट है वो कर लिया होता है और उसने ये जो बंदा होता है उसका गला है वो पकड़ लिया होता है। वो फाइनली ये जो अब सामने चैन होता है उसे मारनी है वो जा रहा होता है एक हाथ मार के ही, लेकिन जो क्विंग होती है वो पार्क को रोक लेती है, कह देती है इसे मारो मत, ये जो है ना ये किंग से रिलेटेड है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बिशप को और रुक को, इन दोनों को पता चल चुका होता है कि ये जो चैन है उसे भी अब जिंदा पकड़ है वो लिया गया है। जो रुक होता है वो बिशप से कहने लगता है ये सारी चीजें काफी ज्यादा सही है, हम इमोर्टल
पोर्टल ट्रांसेंट है उसके बारे में काफी ज्यादा डाटा है वो मिल चुका है। बिशप कहने लगती है कि अगर इस टाइम पे हम ये वाला जो डंजन है उसके थ्रू ये जो पार्क है उसे कैप्चर कर लेंगे तो हम काफी सारी चीजें रिसर्च है वो कर पाएंगे। रूक बिशप से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये जो एंडरसन है वो अब चैन को मुंह खुलवा पाएगा क्या। रूक और भी कहने लगता है कि वो जिन्होंने उनकी जो विल थी उसे अपने अंदर इनहेरिट है वो किया है लेकिन फिर भी उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी है वो पता नहीं है और अपना साथ में मूव है वो कर रहे हैं। ये जो बिशप होती है वो नियोमान है वो कहती है और ये जो अब एंडरसन होता है उसे अलबीजा है उसे करके है वो बुलाती है। इसी के बाद वो और भी बताने लगती है कि एक बहुत पहले जो एक वॉर है वो हुई थी प्लेनेट आइरिस पे, उस जगह के हमने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे ना आइरिस के उनसे फाइट है वो करी थी। इवेंचुअली हम उनसे जीत है वो गए थे लेकिन उनकी जो विल थी ना यानी उनकी पावर्स वो अर्थ के ऊपर सक्सीड है वो कर गई। हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। रूक बिशप से कहने लगता है कि तुम क्या डर रही हो क्या, लेकिन जो बिशप होती है वो कहने लगती है वेल अब तुम देख सकते हो कि जो सिंगुलैरिटी है वो अपीयर है वो हुई है। रूक बिशप से कह देता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, किंग हमारे साइड में है, हमें उस पर बिलीव है वो करना चाहिए। और ये जो आइरिस प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट है जिसके ऊपर ये जो किंग है उसके सबऑर्डिनेट ने फाइट करी और वो जीत गए, लेकिन फिर उनकी जो विल थी वो अर्थ के ऊपर कैसे आ गई, ये सारी चीजें आगे जाके अभी काफी ज्यादा डिटेल में वो पता चल जाएगी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल है वो मत सोचना। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो चैन होता है एंडरसन उसका जो एक क्लोन है वो बनाने लग चुके होते हैं ताकि वो अपना मुंह है वो खोल दे। रेवन क्विंग इसको अब सब कुछ है वो होते हुए देख रहे होते हैं। रेवन कहने लगते हैं क्विंग से कि ये जो पार्क है उसने सही में इस टाइम पे भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो दिया है। क्विंग कहने लगती है हाँ उसने काफी ज्यादा इजीली इन सबको डिफीट है वो कर दिया है, मैंने सोचा था उसे थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन सब कुछ काफी ज्यादा आसानी से किया। और ये मैं बता दूं कि वो ऑलरेडी ये जो हकाजेन है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये सुनने के बाद रेवन कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर अब मैं बोलूँ तो अगर इसे मैं आइजैक है उससे कंपेयर करूं तो वो इतना ज्यादा खास है वो नहीं है, तो क्या टाइम आ चुका है कि मेरे को उसे वो है वो दे देना चाहिए क्या। जाता है क्विंग ये जो रेवन होते हैं उन्हें बाय बोल के अपना जान है वो लग चुकी होती है। रेवन उससे कह देते हैं कि कल ही है वो होने वाला है ना। ये सुन के क्विंग रुक चुकी होती है और चिल्लाते हुए कह देती है मैंने बोला ना कि मेरे फ्यूचर को है वो देखा मत करा करो। ये रेवन उससे कह देते हैं तुम्हें भी पता है मैं इसे कंट्रोल है वो नहीं कर सकता हूँ। क्विंग यहाँ से चले जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अगले दिन हमें चाइना में उस अभी डंजन होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इस डंजन के अंदर पार्क है वो जाने वाला है, उसके सामने है वो खड़ा होता है, उसे 4 इस तरह के जो आइटम है वो दिए गए हैं जिनका रैंक है ए। वो कहने लगता है कि तुम मेरे को ये सब दे रही हो क्या, ये सही है इतने अच्छे अच्छे आइटम। क्विंग उससे कह देती है कि हाँ इसीलिए तुम्हें अब जिंदा वापस है वो आना होगा। फाइनली पार्क ये जो डंजन होता है उसके अंदर एंटर है वो कर जाता है। पार्क जैसे इस डंजन के अंदर जाता है तब उसे चारों तरफ जंगल है वो दिखाई देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। और मेरे को पता है ये वाली सीरीज का ये जो पार्ट है इसे लाने में मेरे को ज्यादा टाइम है वो लग चुका है, लेकिन फिर भी आगे से मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये जो पार्ट है वो काफी जल्दी मिले वो जाए। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।